उत्तराखंड में अचानक हुए एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया, जिसके चलते सरकारी कामकाज पर गंभीर असर पड़ा। इस हमले के चलते प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट्स और सेवाएं पूरी तरह बंद हो गईं, जिनमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकारी दफ्तरों में दिन भर कामकाज ठप रहा, जिससे सचिवालय समेत राज्य भर में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ। ये हमला इतना खतरनाक था कि राज्य के सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर और सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान भी इसकी चपेट में आ गए। एक के बाद एक सरकारी वेबसाइट्स बंद होती गईं, जिनमें सीएम हेल्पलाइन और अपनी सरकार जैसी 800 से अधिक सेवाएं देने वाली वेबसाइट्स शामिल थी। जनता की शिकायतें दर्ज करने के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन को भी दिन भर बंद रहना पड़ा। इस साइबर हमले के चलते प्रदेश में 90 से ज्यादा वेबसाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं, जिससे सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बाधित हुई। ई ऑफिस प्लेटफॉर्म, जिसे राज्य सरकार द्वारा सचिवालय और अन्य सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल रूप में संचालित करने के लिए लागू किया गया था, भी बंद हो गया। सचिवालय में सभी फाइलें लंबित हो गई हैं और जिन जिलों में ई ऑफिस लागू था, वहां भी कोई कामकाज नहीं हो सका। आईटी विभाग में मचा हड़कंप। सचिव आईटी ने हमले के नुकसान की आशंका को देखते हुए सभी सेवाओं को बंद करने के आदेश दिए, जिससे डेटा और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपना पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने हमारे पास लगभग 700 वीएम्स बोलते वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है। तो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। और अब हम लोग हल्के हल्के आज, जैसे कि कल हमारा पूरा स्वान नेटवर्क अप हो गया था और हम हर वेबसाइट की हर एप्लीकेशन, हमारे पास 186 एप्लीकेशन होस्टेड है विभिन्न विभागों की, उन हर एप्लीकेशंस को हम लोग चेक करते हुए, स्कैनिंग करते हुए हल्के हल्के उसको अप कर देंगे, तो स्थिति इस तरीके से नॉर्मल होगी। सार्वजनिक सेवाएं हुई प्रभावित। इस साइबर हमले का सीधा असर आम जनता पर पड़ा, जो कि सीएम हेल्पलाइन और अपनी सरकार की सेवाओं का उपयोग कर रही थी। जनता दिन भर इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए क्लिक करती रही, लेकिन सभी वेबसाइट ठप रहने के कारण कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी। सरकारी कामकाज पूरी तरह रुक जाने से राज्य के विभिन्न जिलों में जनता के कामकाज भी प्रभावित हुए। हमले के कारणों की जांच जारी। साइबर हमले के कारणों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। सचिव आईटी नितेश झा ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम हमले से प्रभावित सेवाओं को पुनः सुचारू करने के प्रयास कर रही है। यूके स्वान को अस्थायी रूप से चालू किया जा चुका है और जल्द ही बाकी सेवाओं को भी बहाल करने के प्रयास जारी हैं। साथ ही इस साइबर हमले के कारणों की भी पूरी तरह पड़ताल की जाएगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सुरक्षा उपायों की सख्त जरूरत। ये साइबर हमला उत्तराखंड के आईटी संरचना की कमजोरियों को उजागर करता है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि राज्य की साइबर सुरक्षा को और भी अधिक मजबूत करने की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार की वेबसाइटों और सरकारी सेवाओं की साइबर सुरक्षा को तुरंत मजबूत नहीं किया गया, तो भविष्य में और भी बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। ये घटना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और सरकारी सेवाओं को सुरक्षित रखा जा सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।